ये रील देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन अगर आप इसको फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक करो तो इसकी एनिमेशन काफी सिंपल है। इस वीडियो में मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स में ये डिजाइन स्क्रैच से रिक्रिएट करके दिखाऊंगा, एसेट से लेकर स्मूथ टेक्स्ट एनिमेशन और ग्राफ एडिटर तक। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और अपने स्क्रीन पर अपना फर्स्ट फ्रेम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से न्यू कॉम्पोजिशन लेंगे एंड इसको कुछ नेम दे देंगे। मैं उसको ट्यूटोरियल का नाम दे देता हूँ। अब इसकी कुछ सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ से हमने विड्थ लेनी है 1080 बिकॉज हमने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना है वर्टिकल, तो उसकी लेंथ है 1080 बाय 1920। ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर पिक्सल, दैट्स फाइन। यहाँ से आप देख सकते हैं 9:16 होती है जो हमारी वर्टिकल वीडियो होती है। यहाँ से फ्रेम रेट हमने 60 करना है। मेक श्योर इसको 60 या इससे अबाव 120 या 59.94 कर सकते हैं। 30 या इससे बिलो मैं रिकमेंड नहीं करता, वो उसके जो है ना स्मूथनेस ख़राब हो जाती है, बिकॉज जितने ज़्यादा आपके पास फ्रेम रेट्स होंगे उतनी स्मूथ आपकी एनिमेशन बनेगी। सो दिस इज़ इट। एंड यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। अब सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड लेंगे, यहाँ से न्यू और यहाँ से सॉलिड। ठीक है। इसको बैकग्राउंड का नाम देंगे और यहाँ से इसका कलर वाइट कर देंगे। राइट, साइज यही रहेगा। ये हमारे पास बैकग्राउंड आ गया है। इसके बाद अब हमने लेनी है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यहाँ से लेंगे, ये रेक्टेंगल राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेना है हमने, मेक श्योर करना। ठीक है। यहाँ से हम इस तरह ड्रॉ कर देंगे कुछ लाइक दैट। ठीक है। इसका स्ट्रोक हम ऑफ कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करें एंड यहाँ से इसको नन कर दें एंड प्रेस ओके। यहाँ से फिल पे आए और यहाँ से इसका कलर चेंज कर दें। मैं इसको ब्लूइश कलर दूंगा लाइक दैट। ठीक है। प्रेस ओके। अब यहाँ से इसको हम सेंटर कर देंगे। यहाँ राइट पे आए, अलाइन टाइप होगा हमारे पास। अगर आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो सिंपली विंडो पे जाएं और यहाँ से मेक श्योर करें कि आपका जो अलाइन है ना यहाँ से टिक मार्क्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास विजिबल हो जाएगा। इससे इसको मैंने सेंटर कर देना है, यहाँ से सेंटर कर दिया मैंने एंड ये यहाँ पे रहेगा। थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर दूंगा, शिफ्ट प्रेस करके नीचे करूँगा, ये उसी उसी जो है ना एंगल पे नीचे होगी लाइक दैट। ठीक है। अब हमने यहाँ से डाउनलोड करनी है इमेज, बाकी जो एसेट्स हैं हमारे वो हमने डाउनलोड कर लेने हैं। यहाँ पे अगर तो यहाँ पे हमारे पास ये है रील जो हमने आइडियाज बनानी है। ठीक है। अब जैसा कि हमारा रूल नंबर 1 था वो ये है कि हमने सबसे पहले जो एसेट्स हैं वो कलेक्ट कर लेने हैं एक फोल्डर में। राइट। एंड देन हमने एक फ्रेम बना लेना है जो लास्ट फ्रेम है हमारा। लास्ट फ्रेम ये पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। एनिमेशन को फिलहाल के लिए आप छोड़ दें, सिर्फ हमने ये डिज़ाइन कर लेना है। सबसे पहले जो जो एलिमेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो आप डाउनलोड कर लें। ठीक है। यहाँ पे एक बल्ब है हमारे पास, तो मैं कैनवा यूज़ करता हूँ इसके लिए। मैं कैनवा पे आऊँगा और यहाँ से मैंने लिखना है बल्ब, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे बल्ब आ गए हैं, तो आपको कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला डाउनलोड कर लूँगा एंड इसके कलर्स मैं चेंज कर दूँगा ब्लू में, बिकॉज हमने अपनी थीम एक ही रखनी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ब्लू है। राइट। तो इसको मैं यहाँ से इसका कलर कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया इसके फिल पर। मेक श्योर करना आपकी ये सिलेक्टेड हो, यहाँ पे फिर आके क्लिक करें एंड ये जो इसका कोड है कलर कोड, इसको कॉपी कर लें। यहाँ पे वापस आ जाएं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें एंड देन यहाँ पे इसका कलर, यहाँ से इसके कलर को कोड को पेस्ट कर दें, ये ब्लू हो जाएगा। सिमिलरली येलो को भी चेंज कर दें, यहाँ पे वही सेम पेस्ट कर दें। अब इसको कुछ नहीं करना, दरमियान वाले को आपने यहाँ सिंपली इसको डाउनलोड कर लें, यहाँ से शेयर एंड डाउनलोड एंड मेक श्योर करना ये टिक मार्क दो डाउनलोड। ये मैं हमारे पास डाउनलोड हो गया। मैं यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा आफ्टर इफेक्ट्स में, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, इसका नाम दे दूंगा एसेट्स का। इस फोल्डर में हम अपने सारे एसेट्स रखेंगे जो हमारे फ्रेम में आ रहे थे, जो हमारे डिज़ाइन में आ रहे थे। अच्छा, यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इसके अंदर। राइट। एक हमारा आ गया। अब दूसरा हमने क्या लेना है, दोबारा आपने जाना है उसी रील को देखना है। दूसरा क्या है, ये तो टेक्स्ट है बिकॉज ये तो हमने वहीं अंदर ही करना है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, ये डाउनलोड करने वाली चीज़ नहीं है। जो चीज़ डाउनलोड करने वाली है सबसे पहले वही देखनी है। अब ये बंदा है अ मैन सिटिंग ऑन अ सोफा, हम इसको यही बोलेंगे ना। अब ये चीज़ है, इसको डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एलिमेंट्स में, कैनवा में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अ मैन सिटिंग ऑन द सोफा यूजिंग
लैपटॉप। आपने वही इमेज को एक्सप्लेन कर देना है। आप ये नहीं कर सकते तो आप सिंपली जाएं चैट जीपीटी को इमेज दें और उससे बोलें कि मुझे बताओ इस इमेज को मैं किस टर्म के साथ, कौन सी वर्डिंग के साथ सर्च करूं ताकि मैं सिमिलर इमेज फाइंड कर सकूं गूगल पर या कैनवा पर। ठीक है, तो आपको कीवर्ड्स बता देगा, वही सिंपली आपने सर्च कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैंने टाइप किया है, यहाँ से ये वाले आ गए हैं और यहाँ से मैं कोई भी डाउनलोड कर सकता हूँ। लाजमी नहीं है आपने सिमिलरली उसी बंदे की तरह कॉपी करना है, जस्ट आपने सिर्फ आइडिया कॉपी करना है, बाकी आप अपने एसेट्स खुद अपने यूज़ कर सकते हैं। राइट, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दूंगा और ये वाला जो है ना, यहाँ से इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूँगा। ओके, जब आपके पास ये एरर आए तो डेफिनेटली आपने इसको डुप्लीकेट कर देना है और इसकी ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी को 0 कर देना है। तो अब हमारे पास बेसिकली 2 इमेजेस हैं, बट वो वाली हमारे पास नज़र नहीं आएगी जब हम डाउनलोड करेंगे, तो सिर्फ सिर्फ जो है ना ये वाली नज़र आएगी। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ये मैंने डाउनलोड की और यहाँ से मैं आऊँगा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एंड इसे अगेन उसी फोल्डर में डाल दूँगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें और क्या चाहिए। अब हमारे पास टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है और ये बल्ब हमने डाउनलोड कर लिया है। बाकी ये यहाँ से आप देखें ना ऊपर आपके पास शेप्स आ रही है, ये भी हम आफ्टर इफेक्ट्स में ही बनाएंगे, बाकी ये टेक्स्ट है। सो आई थिंक हमारे पास सारा कुछ है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आते हैं, ये जो हमारे सोफे वाला बंदा था उसको यहाँ ड्रैग कर देते हैं। ये हमारे पास ड्रैग हो गया, इसको पीछे लाते हैं ताकि ये विजिबल हो। इसका साइज हम छोटा कर देंगे कुछ ऐसे, थोड़ा सा मैं साइज को इंक्रीज कर दूंगा लाइक दैट। परफेक्ट। अब हम बल्ब को ड्रैग करेंगे यहाँ पर एंड इसको पीछे थोड़ा सा एंड देन यहाँ से एस में प्रेस किया मैंने, लेयर को सिलेक्ट करके एस प्रेस किया। ठीक है, इसको मैं साइज छोटा कर दूँ। अब इसका साइज छोटा करने के बाद इसको मज़ीद हम यहाँ से मज़ीद छोटा करेंगे एंड आर प्रेस करके इसको रोटेट भी करेंगे आई थिंक 90 पे। इसको साइड पे लेता हूँ, सॉरी इट्स नॉट 90, इट्स -90। स्टिल इसको यहाँ से एडजस्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इसको एडजस्ट करेंगे तो ये स्लोली मूव होगा। ठीक है, अगर कंट्रोल छोड़ देंगे तो जल्दी जल्दी मूव होगा। तो हम कंट्रोल प्रेस करके इसकी वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि स्लो स्लो हो। इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, ये यहाँ पे था और इसका साइज़ अगेन मैं मज़ीद छोटा कर दूंगा कुछ इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगाना है एक इफ़ेक्ट। ये मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ, यहाँ पे आप लिखेंगे फास्ट, तो ये इफेक्ट है फास्ट बॉक्स ब्लर वाला, इस पे अप्लाई कर देंगे एंड इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करके जो बल्ब है उसको हम ब्लर कर देंगे बैकग्राउंड में। ठीक है, अब हम इसका डुप्लीकेट लेंगे बल्ब का एंड इसको एक नीचे ले आएंगे एंड इसको रोटेट करके सीधा कर देंगे ऐसे, और इसका स्केल एस दबाकर इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। राइट, एंड देन आपने वो लाइंस देखी हैं, वो हमने लाइंस यहाँ से ड्रॉ कर लेनी है। वो बहुत ही सिंपल है। पेन टूल लें यहाँ से एंड देन यहाँ से एक पॉइंट लगाएं, शिफ्ट दबा के दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगाएं, फिल को इसके ऑफ कर दें यहाँ से एंड यहाँ से स्ट्रोक को ऑन कर दें। ये ऑफ वाइट कुछ इस तरह कलर था, लाइक दैट, एंड इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ा सा, ताकि थिन लाइन हो। ये आ गए हमारे पास। अब यहाँ से इसको एडजस्ट कर देंगे, एक लाइन यहाँ पे आएगी एंड देन दूसरी डुप्लीकेट कर देंगे और दूसरी लाइन शिफ्ट प्रेस करके साइड पे लाएंगे तो सीधी आएगी, और यहाँ से फिर इसको ऊपर कर देंगे थोड़ा सा, फिर अगेन इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड देन यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा राइट पे एंड देन इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास 3 लाइंस आ गई हैं। राइट, अब यहाँ से इनको हम क्या करना है, इन सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करें एंड यहाँ से ओके कर दें। इसको हमने बेसिकली प्री कंपोज कर दिया। अब यहाँ से इसको डुप्लीकेट करें, कंट्रोल डी, राइट, एंड इसको हम यहाँ से जो दूसरी वाली है आर प्रेस करके रोटेट कर देंगे 180 में, तो ये यहाँ पर भी आ जाएगी। अब इस दोनों की ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि इतना ज़्यादा विजिबल ना हो। मैंने टी प्रेस किया ओपेसिटी के लिए और मैं अब ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। 23 इज़ फाइन। अब सिंपली इसको कॉपी करें, यहाँ पे भी आएँ, टी प्रेस करें एंड यही सेम वैल्यू यहाँ पे भी ऐड कर दें।
तो ये हमारे पास एक फेड से एक मामूली सी विजिबल लाइंस आ गई। ऑलमोस्ट डन। नाउ अब हमारे पास रहता है टेक्स्ट, राइट? तो हम यहाँ से अलग-अलग करके टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ से सबसे पहले आ गया हमारा आइडियाज़। इसको मैंने आइडियाज़ लिखा है, सिलेक्ट करूँगा सबको एंड यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर दूँगा और इसके जो वेट है ना फ़ॉन्ट का, मैं पॉपिंस यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं एक्स्ट्रा बोल्ड कर दूँगा और इसका कलर फ़िलहाल यही रहने दें क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ करना है, राइट? सो दिस इज़ इट एंड अब हम और टेक्स्ट लिख लेते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला है वो है आर नॉट और इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसका जो कलर है वो ब्लैक होगा। थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास आता है, इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा और इसको नीचे ले आऊँगा। यहाँ पे आता है हमारे पास क्रिएटेड, ठीक है? क्रिएटेड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे इसका साइज ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो आप पोजीशन देखिएगा टेक्स्ट का, ज़्यादा दूर ना हो एक दूसरे से और ज़्यादा करीब भी ना हो। आई थिंक दिस इज़ गुड, ठीक है? अब सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आएं। आप कीबोर्ड के एरो बटन से इनको नीचे ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एक और रहता है, अच्छा उससे पहले हम इसको ग्रेडियंट इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आए इफ़ेक्ट्स में आप, ये हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे रैंप। सो दिस इज़ इट, ग्रेडियंट रैंप। यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जो फर्स्ट वाला है वो सेम हमारे पास ये वाला ब्लू रहेगा जो हमारी रेक्टेंगल थी। तो यहाँ से मैं पेन टूल ये पेंसिल लूँगा और यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ सिमिलरली इसको भी यहाँ से मैं अगेन सेम सेलेक्ट करूँगा बट दिस वन ये हमारा थोड़ा सा डार्क रहेगा। तो यहाँ से एरोज नज़र आ रहे होंगे आपको, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो ये हमारे पास डार्क शेड आ जाएगा। अब हमारे पास जो है ना यहाँ से हमारा ग्रेडियंट लग चुका है। अगर मैं इस रेजोल्यूशन को फुल करके दिखाऊँ आपको तो यहाँ से अब आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, स्टिल हमें लग रहा है कि सेम कलर है। वो क्यों? वो इसलिए बिकॉज ग्रेडियंट रैंप को हमने एडजस्ट नहीं किया। ये 2 पॉइंट्स हैं रैंप के, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा यहाँ पे एंड देन इसको ऊपर ले आऊँगा कुछ ऐसे। अब अगर हम जूम इन करें तो नाउ यू कैन सी हमारा ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। परफेक्ट। अब हमारा एक लास्ट एलिमेंट रहता है इस फ्रेम पर, वो है जस्ट का। तो मैं अगेन टेक्स्ट टूल लूँगा यहाँ से एंड देन यहाँ से टाइप करूँगा जस्ट और इसका फॉन्ट मैं मीडियम कर दूँगा, ठीक है? साइज इसका छोटा कर दूँगा। यस, आई थिंक इट इज़ परफेक्ट। अब यहाँ पे इसको हमने बैकग्राउंड देना है तो बैकग्राउंड के लिए अगेन राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेना है हमने और यहाँ पे इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है लाइक दैट। इसका स्ट्रोक ऑफ कर देंगे। इसका फिल जो है ना हमने येलो करना है। ये हमारे पास येलो कलर का फिल आ गया, नाइस येलो, राइट? अब ये टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आ रहा बिकॉज यहाँ पे देखें ना हमारे पास जो टेक्स्ट लेयर है ना वो नीचे है, हम इसको ऊपर ले आएंगे तो अब हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब हम इसको सेंटर करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, जब आप दो चीज़ें लेते हैं ना उनको सेंटर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस हमारे पास टेक्स्ट है, उसके पीछे हमारी शेप है लेकिन टेक्स्ट सेंटर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले शेप को सिलेक्ट करें एंड यहाँ से अलाइन टैब में आए, यहाँ प्रेस करें एंड यहाँ प्रेस करें। अगेन अब टेक्स्ट को लें सिमिलरली यहाँ एंड यहाँ। अब दोनों हमारे पास मिडल ऑफ द स्क्रीन आ गए। इट मीन्स के दोनों स्क्रीन के मिडल में है तो टेक्स्ट भी मिडल में है और उसके बैकग्राउंड भी मिडल में है। अब हम क्या करेंगे, इसको पेरेंट कर देंगे टेक्स्ट को इस लेयर के साथ, ताकि जब हम इस लेयर को मूव करें तो टेक्स्ट भी हमारे पास मूव हो। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला पॉइंट, ये है एंकर पॉइंट इस शेप का। तो हमने इसको सेंटर कर देना है। सिंपल तरीका है किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का एंकर पॉइंट सेंटर करने का। आप उस लेयर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल दबाएं एंड देन यहाँ पे ये वाला साइन है, डबल क्लिक कर दें तो ये हमारे पास सेंटर हो गया है। अब हमने इसको इसकी पोजीशन पे रखना है। इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा कुछ ऐसे। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आएगा बल्कि एंड इट्स आल्सो रोटेटेड, ये कुछ ऐसे।
ये हमारे पास रोटेटेड टेक्स्ट आ गया। सो गाइस, अब हमारे पास हमारा फ्रेम रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, वो है इसका एनिमेट करना। तो एनिमेट किस तरह करेंगे, वो सिंपल है। यहाँ से सबसे पहले हम इट्स जस्ट को जो है ना, ये जो है इसको एनिमेट कर देंगे। स्टार्ट में आएंगे, मैं टाइमलाइन को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट में आएंगे, एक रोटेशन पे की फ्रेम लगाएंगे और एक जो है ना इसकी पोजीशन पे। ये दोनों चीज़ें रोटेट एनिमेट हो रही होंगी। तो जो चीज़ें एनिमेट, जो प्रॉपर्टीज़ एनिमेट होनी है उन्हीं पे की फ्रेम्स लगने हैं। अब मैं इसको आगे ले जाऊँगा 1 सेकंड पे। अगेन मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा की फ्रेम्स। अब जो हमारी लास्ट पोजीशन है, जो 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 फाइनल पोजीशन है इसकी, वो यही है, ठीक है। तो हम फाइनल वाले की फ्रेम्स को नहीं छेड़ेंगे, बल्कि पीछे आएंगे और इन वाले की फ्रेम्स को हमने चेंज करना है, क्योंकि हम चाहते हैं ये शुरू में यहाँ पे विजिबल ना हो स्क्रीन पर, बल्कि शुरू में इसकी पोजीशन यहाँ हो और यहाँ से इसकी रोटेशन भी हम 0 कर देंगे। अब देखें, यहाँ से वो एनिमेट होकर आता है लाइक दैट, बट बहुत ही वियर्ड तरीके से आता है। और क्यों? बिकॉज हमने इनको इजी ईज करना है। तो आप यहाँ से F9 प्रेस करके इनको इजी ईज करेंगे एंड देन अभी हमारा काम बाकी है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे। मेक श्योर करना है यहाँ से कि आपका यहाँ पे एडिट स्पीड ग्राफ सिलेक्टेड हो, ना कि एडिट वैल्यू ग्राफ, अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट नज़र आएगा। तो यहाँ से हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप जो है ना यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से इस हैंडल को शिफ्ट दबा के इधर ले जाते हैं। मैं यहाँ से फुल स्क्रीन कर दूंगा। ये यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फुल व्यू आपको नज़र आएगा ग्राफ का। तो मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके जो हैंडल था उसको लेफ्ट पे ले आया, फुल लेफ्ट पे। अब हम अगर इसकी पोजीशन, इसकी एनिमेशन देखें तो काफ़ी बेहतर लगेगी। दोबारा दिखाता हूँ, तो देख रहे हैं कितनी स्मूथ हो गई है। ये है कमाल ग्राफ एडिटर का। परफेक्ट। अब ये हो गया। अब हमने टेक्स्ट को एनिमेट करना है। ये ऐसे ही स्टिल रहेगा, आइडल रहेगा, ये एनिमेट नहीं होता उस रील में, ये एनिमेट होता है। तो इस वाली टेक्स्ट की लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड स्टार्ट में आएंगे, ड्रॉप डाउन पे आएंगे। यहाँ पे अब टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए ये एनिमेट है, यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से हम डिफरेंट तरीके से टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जिस तरह उसने किया है ना। अगेन मैं आपको रील दिखा देता हूँ, ये देखें। Ideas aren't just, देखें ये जो टेक्स्ट है ना आर नॉट, ये हमारे पास ब्लर हो के आता है। फॉर एग्जाम्पल सी, ये ब्लर हो के ऊपर आ रहा है, इट मीन्स इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। स्टार्ट में ओपेसिटी भी 0 है एंड देन ऊपर की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे आप फिगर आउट करना है आपने चीज़ों को कि इस पर क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 0 ओपेसिटी से आ रहा है, फिर इसकी ओपेसिटी इंक्रीज होती है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, ये ब्लर से अनब्लर हो रहा है। तीसरी चीज़ क्या है, ये नीचे से ऊपर आ रहा है, इट मीन्स पोजीशन इसकी चेंज हो रही है। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो इस पर अप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ से आएंगे, एनिमेट पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास एक चीज़ होगी पोजीशन। अब यहाँ से, अब दोबारा यहाँ सेलेक्ट नहीं करना, आपने सेम चीज़ें, आपने 3 प्रॉपर्टीज़ एट अ टाइम चेंज करानी है। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई है पोजीशन की, दूसरी अब यहीं पे ही आके सिलेक्ट करेंगे, ऐड पे क्लिक करके प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ ब्लर। तीसरी हमारे पास क्या थी, वो है हमारे पास ओपेसिटी। तो हमने 3 जो है ना प्रॉपर्टीज़ लगा दी हैं। अब हम इनको इनिशियल स्टेट में ले आएंगे कि शुरू में ये टेक्स्ट किस तरह होता है। एक तो इसकी पोजीशन डाउन होती है, दूसरा ये ब्लर होता है हमारे पास, तीसरा हमारे पास इसकी ओपेसिटी 0 आती है। राइट, ऐसे ही है ना। अब इसका मैजिक देखें। अब यहाँ पे आए रेंज सिलेक्टर में, ठीक है। यहाँ पे आपने की फ्रेम्स लगा देने, ऑफसेट पे, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे, एक जो है ना एंड पोजीशन पे। इनिशियल पोजीशन पे इसको आप -100 कर दें, जो फाइनल पोजीशन है उसको 100 कर दें। अब यहाँ पे आपने देखा है कि हमारे पास 1 बाय 1 आ रहा है, बल्कि जबकि हम चाहते हैं कि इकट्ठा आए ऊपर। तो यहाँ इसको चेंज कर दें, एडवांस में आएंगे, करेक्टर्स को हमने वर्ड्स में चेंज कर देना है एंड स्क्वायर को हमने रैंप अप में कर देना है, ताकि इसकी जो एनिमेशन हो वो स्मूथ हो। यहाँ पे इजी हाई, ईज हाई लिखा हो, यहाँ पे इसको आप 30 कर दें एंड नीचे वाले को आप 50 कर दें, ठीक है। अब देखें,
लुक एट दैट, सेम रिजल्ट मिल गया ना, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अब जो हमारे पास रहता है वो है क्रिएटेड। अब क्रिएटेड जो है, अब इसको हम जो है ना, इसको देखते हैं कि किस तरह स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसकी ओपेसिटी 0 से 100 हो रही है, ये देखें, लेटर सी को देखें, 0 से 100 हो रहा है। एंड देन सेकंड थिंग कि ये 1 बाय 1 स्क्रीन पर आ रहा है। तो पोजीशन तो इसकी चेंज नहीं करनी, सेम पोजीशन पे है, सिर्फ इसके क्या है, लेटर 0 से 100 की तरफ आ रहे हैं 1 बाय 1, ठीक है। अब सेम हमने यही करना है इसके साथ, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ओपेसिटी को चेंज करना है। क्रिएटेड को सिलेक्ट करूंगा एंड देन यहाँ से आऊँगा, अगेन ये एनिमेट, एंड देन दिस इज ओपेसिटी हमारे पास, एंड स्टार्ट में हमारे पास ओपेसिटी 0 रहेगी, ठीक है। अब अब हमने आना है यहाँ पे, रेंज सेलेक्टर को ओपन करना है, अगेन हमने ऑफसेट पे आना है एंड एक फाइनल की फ्रेम यहाँ पे लगाना है। फाइनल पे इसको 100 कर देंगे इफ़ यू रिमेंबर, और पीछे वाले को -100 कर देंगे। अब यहाँ पे हमने एडवांस में आना है। अब कैरेक्टर्स को चेंज नहीं करना, बिकॉज हम चाहते ही हैं कि हमारे कैरेक्टर्स 1 बाय 1 आए, ना कि पूरा वर्ड ऊपर है। यहाँ से इसको चेंज कर देना है रैंप अप में, ठीक है। और यहाँ से अगेन वही सेम 30 एंड 50 कर दें। नाउ लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक, नो सॉरी, लेट्स सी, यू कैन सी हमारा सेम आ रहा है, बट ये दोनों इकट्ठे ना आए। मैं चाहता हूँ इसकी एनिमेशन हाफ हो जाए देन ये स्टार्ट हो। तो इसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, इसके 2 की फ्रेम्स हमने लगाए थे, राइट, इसको हमने थोड़ा सा आगे कर देना है। अब अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊँ आपको, तो वी हैव अचीव द सेम रिजल्ट, राइट। अब हमने एक अब हमने इसको एनिमेट करना है, स्टार से जिस तरह वो एनिमेट करते हैं। तो यू प्रेस करेंगे, सारी लेयर्स को मैंने क्लोज कर दिया है। अब सिंपल है, अब यहाँ पे हम लेंगे नल ऑब्जेक्ट। अब नल ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? नल ऑब्जेक्ट इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, जैसा कि इसका नाम है नल, तो ये नल है। नल दूसरों को एनिमेट करने के लिए यूज होता है। अब हम यहाँ पे सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे एक्सेप्ट द वाइट बैकग्राउंड, उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। एंड ऑल्सो इसको भी अनसेलेक्ट कर देंगे, बिकॉज हमारा जो जस्ट वर्ड था ऑलरेडी इसके साथ पेरेंट है, और इन सब को हम पेरेंट कर देंगे नल के साथ, ठीक है। मैंने 2 लेयर्स अनसेलेक्ट कर दी, एक जस्ट और एक बैकग्राउंड, बाकी सबको पेरेंट कर दिया नल के साथ। अब हम इस नल को एनिमेट करेंगे। सबसे पहले इसकी स्केल पे की फ्रेम और दूसरा पोजीशन पे की फ्रेम। अब आगे जाएंगे, यहाँ पे अगेन फाइनल की फ्रेम्स लगाएंगे। अब फाइनल तो यही रिजल्ट है ना हमारा, तो हम पीछे जाएंगे, हम चाहते क्या है, स्टार्ट कैसे एनिमेशन हमारी। तो स्टार्ट हमारी कहाँ से हो, इस जो है ना ब्लू शेप के अंदर से, बिल्कुल ब्लू से स्टार्ट हो, लाइक दैट। सो कुछ ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, तो एनिमेशन बहुत ही वियर्ड है, बिकॉज हमने इसको इजी नहीं किया। इजी कर देंगे, एंड यहाँ से हम इसको अगेन सिलेक्ट करेंगे एंड इस वाले पॉइंट को पीछे ले आएंगे लाइक दैट, और इसको थोड़ा सा पीछे ले आएंगे, कुछ ऐसे। अब इसको प्ले करके देखते हैं कैसा फील होता है। दोबारा करता हूं, नाउ यू कैन सी कि हमारी काफी स्मूथ एनिमेशन बन गई है। तो दिस इज इट गाइस, ये हमारा फ्रेम नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चलें, हमारा फर्स्ट फ्रेम रेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट फ्रेम को डिजाइन करते हैं, एंड देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन दोनों के दरमियान ट्रांजिशन कैसे लगानी है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रेम के लिए हम अपने वर्क फ्लो को थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। सबको सिलेक्ट करें एंड यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर दें, एंड यहाँ पे इसको नेम दे दें फ्रेम 1 का, ठीक है। बाकी सेटिंग सेम ही रहेगी जो हमने रखी थी, ओके। एंड नाउ वापस है यहाँ पर, ये ट्यूटोरियल के नाम से हमारी कंपोजिशन थी, इसको सिंपली जो है ना यहाँ से
या तो रीनेम कर दें, बल्कि हम रीनेम कर देते हैं, सॉरी कंफ्यूज ना हो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो मैंने कंपोजिशन अभी बनाई है। इसको मैं सबसे पहले रीनेम कर देता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके रीनेम फ्रेम 1 कर देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स क्रिएट फ्रेम 2। अब उसके लिए हम सेकंड कंपोजिशन क्रिएट करते हैं ताकि हमारा वर्क फ्लो क्लीन रहे और आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से राइट क्लिक करें, न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करें एंड यहाँ से इसको फ्रेम 2 कर दें, ठीक है। बाकी सेटिंग वही रहेगी, प्रेस ओके। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो हमारे पास कोई भी लेयर नहीं है, ये बिल्कुल क्लीन है, स्क्रैच से हम बनाएंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे सेकंड फ्रेम को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमने लेना है बैकग्राउंड। उसके लिए हमने मुख्तलिफ तरीके हैं, यहाँ से न्यू पे राइट क्लिक करके, न्यू पे क्लिक करके यहाँ से हम सॉलिड ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा तरीका ये है, कंट्रोल प्रेस करें, ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करें, ये आपके पास बैकग्राउंड आ गया। इसका आप कलर चेंज कर दें, वाइट कर दें एंड इसको एंटर प्रेस करके BG कर दें बैकग्राउंड, ठीक है, परफेक्ट। अब हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्रेम के अंदर किस तरह डिज़ाइन हुआ है, कुछ ऐसे, ठीक है। एक सर्कल है यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले हम एसेट्स देख लेते हैं, हमने कौन से एसेट्स डाउनलोड करने हैं। हमने ऑलमोस्ट 2 ही एसेट्स डाउनलोड करने हैं यहाँ पे, आई गेस। एक ये बंदा और उसके अलावा एक ये जो है ना swirl आपको नज़र आ रहा है, ये सर्कल्स, ये हम डाउनलोड नहीं करेंगे बल्कि हम ये खुद बनाएंगे। तो हमें सिर्फ ये एक जो पर्सन है ना, यही सिर्फ डाउनलोड करना है, राइट। तो लेट्स गो, आफ्टर इफेक्ट्स में आते हैं एंड यहाँ पे हम सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं। यहाँ से आए, इसको होल्ड करें, क्लिक प्रेस करके होल्ड करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे एंड देन ये एलिप्स टूल ले लें, ठीक है। एंड यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके यहीं से इसको ड्रॉ करें ताकि ये अच्छे से सर्कल हो आपके पास। शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रॉ करने का मतलब यही है कि आपके पास फुल जो है ना गोल सर्कल है। तो ये यहाँ पे इसको रख देंगे हम। इसका कलर अगेन हम वापस जाएंगे अपने फ्रेम 1 में। मेक श्योर करना आपका कलर सारे सेम हो, जो भी कलर आपने स्टार्टिंग में यूज़ किया वही सेम कलर्स आपने आगे यूज़ करने हैं। ये एक जो है ना कलर्स का रूल क्या है या एक खूबसूरत लगता है इस तरह। अगर आप अगले फ्रेम में डिफरेंट कलर्स यूज़ करेंगे वो इसका पार्ट नहीं लगेगा इस वीडियो का, राइट। तो मेक श्योर करना जो कलर यूज़ करें वो सेम ही यूज़ करें। तो ये वाला कलर हमारा था, ये शेप मैं सिलेक्ट करता हूँ जो हमारी शेप थी, ओके। यहाँ से शेप मैंने सेलेक्ट की, इसके फिल कलर पे क्लिक करूंगा यहाँ से एंड इसका जो कलर कोड है वो कॉपी कर लूंगा, ये वाला। अब वापस जाते हैं फ्रेम 2 पर। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, वही सेम कोड हमारे पास, वही सेम कलर आ गया यहाँ पे। अब हम यहाँ से अपने एसेट्स में वही जो है ना पर्सन डाउनलोड कर लेते हैं। मैं आता हूँ कैनवा पर एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सन विद जॉय, बिकॉज खुश नज़र आ रहा है, या एक्साइटेड पर्सन, कुछ ऐसे। तो हमारे पास यहाँ पे कार्टूनिश वर्जन्स आ रहे हैं बिकॉज हम यहाँ ग्राफिक्स में हैं। अगर हम फोटोज़ में हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रियल पर्सन आ रहे हैं। सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से साफ करता हूँ एंड नाउ अब हम ले सकते हैं कोई रियल पर्सन यहाँ से। तो लाजमी नहीं है, जैसे मैंने बोला है कि सेम आपने वही पर्सन लेना है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो आप यहाँ से कोई भी पर्सन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ये ले लें, ये भी ले सकते हैं एंड या फिर ये ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हाँ जी चलें ये ले लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा फुल स्क्रीन पर एंड नाउ हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो यहाँ पे BG रिमूवर पे क्लिक करें एंड इसका बैकग्राउंड जो है ना रिमूव हो जाएगा, बिकॉज वी ओनली नीड दिस पर्सन नॉट द बैकग्राउंड। अब हमने यहाँ से शेयर पे क्लिक करना है एंड यहाँ से डाउनलोड कर लेना है एंड मेक श्योर ये टिक्ड हो एंड डाउनलोड इट, परफेक्ट। जब ये डाउनलोड हो जाए इसको आपने यहाँ से ड्रैग करके अपने एसेट्स वाले फोल्डर में रख देना है। अब यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर पर्सन को एंड दिस इज इट एंड इसको हम थोड़ा सा स्केल कर देंगे। S प्रेस करेंगे तो स्केल प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। यहाँ से इसको स्केल कर देंगे लाइक सो एंड इसकी पोजीशन जो है ना एडजस्ट कर लेंगे कुछ ऐसे। एक दफ़ा देख लेते हैं। आई थिंक दिस इज़ फाइन, या लुक्स गुड। तो ये हमारे पास हमारा पर्सन आ गया है एंड यहाँ से हम सर्कल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि साइड से सर्कल नज़र आए।
तो उसके लिए एस प्रेस करें, स्केल कर दें इसको एंड इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर दें यहाँ पर लाइक सो, परफेक्ट। अब यहाँ से हमने गोल जो है ना वो लाइंस बनानी है, उसके लिए भी सिमिलरली आपने सर्कल लेना है, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपका सर्कल नहीं सिलेक्ट हुआ तो आप इसको प्रेस करके होल्ड करें एंड देन यहाँ से इलिप्स टूल ले लें एंड यहाँ से हमने शिफ्ट प्रेस करके सर्कल ले लेना। अब इसके लिए हमने फिल को ऑफ कर देना है यहाँ से एंड यहाँ से स्ट्रोक को हमने ऑन कर देना है और कुछ इस तरह का कलर हमने ले लेना है। अब इसकी पोजीशन को हमने यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है और इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा मैं कम करूँगा क्योंकि थिकनेस बहुत ज़्यादा है। आई थिंक इट इज़ परफेक्ट। अब इसको सिंपली आपने डुप्लीकेट कर देना है एंड देन इसको थोड़ा सा नीचे ले आए और एस प्रेस करके इसके स्केल को इंक्रीज कर दें लाइक दैट। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें और इन दोनों को थोड़ा नीचे ले आएं और हम यहाँ पे एक छोटा सर्कल और ले लेंगे। उसके लिए हम इसको पहले वाले सर्कल को अगेन डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ से ये वाला ले लेंगे, ठीक है। अब इन सब को सिलेक्ट करें एंड ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दें ताकि ये फेड हो जाए बैकग्राउंड के साथ। दिस इज परफेक्ट। अब ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने टेक्स्ट बनाना है दे आर सेपरेटली, इनको लिखेंगे, मेक श्योर करना है सेपरेटली दे आर को बोर्न विद पोटेंशियल। सबसे पहले हमारा है दे आर, सो दे आर, ठीक है। उसने ऑलमोस्ट लिया हुआ है आई थिंक मीडियम, राइट, एंड यस, नो मीडियम, मे बी ट्राई रेगुलर। साइज कम कर देंगे और इसको यहाँ से इसकी पोजीशन एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है बोर्न, ठीक है, बोर्न विद पोटेंशियल। बोर्न आता है, बोर्न थोड़ा सा हमारा टिल्टेड है तो हम इसको बोर्न लेंगे एंड इसको सेलेक्ट करके हम इसको बोल्ड कर देंगे कुछ ऐसे एंड इसको हम आर प्रेस करके यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आर प्रेस करेंगे एंड देन थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, ऊपर ले आएंगे यहाँ पर और इसके अराउंड हमने रेक्टेंगल, ये यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे आप और रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे लाइक दैट। स्ट्रोक इसका ब्लैक कर देंगे एंड स्ट्रोक की वैल्यू को कम कर देंगे। यस, दिस इज परफेक्ट। अब इसको भी हम टिल्ट करेंगे रोटेशन की मदद से, रोटेट करेंगे, ये यहाँ से रोटेट हुआ एंड यहाँ पे इसकी पोजीशन एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। उसके बाद हमारा आता है विद, तो दोबारा विद लेंगे यहाँ पे। अब जो विद है हमारा यहाँ पे, इसको हम मीडियम कर देंगे, मे बी नॉट मीडियम, रेगुलर कर देते हैं, ठीक है, और इसको एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर। और अब इसके बाद हमारा आता है पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल बिल्कुल इसके करीब है तो पोटेंशियल को हम यहाँ पे हम लिख लेंगे पोटेंशियल, पी टी पोटेंशियल एंड इसको छोटा कर देंगे एंड यस आई गेस इसका जो वेट है ना फॉन्ट का वो मीडियम कर देंगे। ये हमने मीडियम कर दिया है और इसको हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसका बैकग्राउंड है, ये वाली शेप बैकग्राउंड ले लेंगे हम इसका। सिमिलरली ये हमारा हो गया, हमने अगेन रेक्टेंगल टूल लिया एंड यहाँ से इसका बैकग्राउंड ड्रॉ कर देंगे, यस लाइक दैट। और इसके फिल को हम ऑन कर देंगे एंड देन इसका कलर हम ब्लू रख देंगे ये वाला। और इस वाली लेयर को हम नीचे लाएंगे टेक्स्ट से ताकि टेक्स्ट हमारा विजिबल हो। परफेक्ट, दिस इज गुड, ठीक है। और अब हम इस टेक्स्ट को मज़ीद एडजस्ट कर लेते हैं। दे आर जो फॉन्ट है ना वो थोड़ा बड़ा है, इसको मैं छोटा कर दूंगा और इसको यहाँ ले आऊँगा। और जो बोर्न है हमारा, अब ये कर सकते हैं, जो आपका बोर्न टेक्स्ट है उसको पेरेंट कर दें इसके साथ शेप लेयर के साथ जो इसके अराउंड जो स्ट्रोक आपको नज़र आ रहा है, ताकि आप इसको मूव करेंगे, सॉरी इसको सिलेक्ट करके इसको जस्ट अ सेकंड मेक श्योर करना है कि इसके ऊपर आप,
ठीक है। एंड इसको अगर रोटेट करेंगे तो टेक्स्ट भी साथ ही रोटेट होगा। एंड विड्थ को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। एंड हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल को सेम करना है। पोटेंशियल को आप पेरेंट कर दें यहाँ से शेप के साथ इसकी। एंड जब आप शेप को मूव करेंगे जिस तरह, तो टेक्स्ट भी उसी तरह मूव होगा। तो ये जी हमारा आ गया डिज़ाइन। आई गेस हमारा फाइनल हो चुका है। कुछ और रहता है तो देख लेते हैं। आई थिंक दिस इज़ इट, बाकी कुछ और नहीं रहता यहाँ पर। तो ये हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। अब हम इसके एनिमेशन चेक करते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आता है, वो डेफिनेटली एक ट्रांजिशन है जो हम बाद में ऐड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरह ऐड करनी है। उसके अलावा जो हमारा फ्रेम है, जो डिज़ाइन है, उसके अंदर जो एनिमेशंस हो रही हैं वो हम बना लेते हैं। ये जो हमारा दे आर है, ये हमारा इस तरह राइट आउट हो रहा है। विद जो है वो सिंपली ओपेसिटी 0 से 100 हो रहा है। एंड पोटेंशियल भी ओपेसिटी 0 से 100 एंड पोजीशन डाउन से अप हो रही है। तो सबसे पहले हम इसका एनिमेट करते हैं, दे आर का एनिमेट करते हैं। एंड फॉर दैट लेट्स सिलेक्ट दे आर टेक्स्ट। एंड मैं टाइमलाइन को छोटा कर देता हूँ यहाँ से। और हमने सेलेक्ट कर लिया है इसको। एंड यहाँ पे अगर आप आएँ तो सिंपली हमने इसको एनिमेट पे क्लिक करना है एंड देन ओपेसिटी पे क्लिक करना है। एंड ओपेसिटी पे क्लिक करके हमने सबसे पहले ओपेसिटी को यहाँ से 0 कर देना है। एंड देन हम आते हैं रेंज सेलेक्टर में और यहाँ पे ऑफसेट एंड देन एक और की फ्रेम फाइनल वाला, ठीक है, इसको हम 100 कर देंगे और पीछे वाला जो की फ्रेम है उसको -100 कर देंगे। और यहाँ से एडवांस पे क्लिक करते हैं। एडवांस पे आकर हम करेक्टर्स दैट्स फाइन स्क्वायर से हम रैंप अप कर देते हैं। एंड देन ईज हाई को 30 एंड ईज लो को 50 कर देते हैं। और दैट इज इट। लेट्स सी हाउ इट कम्स। यस, एग्जैक्टली दिस इज हाउ वी वांट दिस टेक्स्ट टू कम ऑन स्क्रीन। अब हमारा इसके बाद रहता है बॉर्न। तो बॉर्न टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से। हमने बॉर्न टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और जो इसकी यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ से एनिमेट कर देंगे इसे। ओपेसिटी को इसको एनिमेट करना है और यहाँ से ओपेसिटी को एनिमेट करेंगे। सॉरी, अच्छा, यहाँ से सबसे पहले ओपेसिटी हमारी 0 होगी, ठीक है। 0 के बाद हमने रेंज सेलेक्टर सेलेक्ट करना है एंड देन मेक श्योर करना है यहाँ पे एक की फ्रेम लगाना है और एक यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट में जो है ना इसको -100 कर देंगे एंड लास्ट की फ्रेम को बल्कि 100 कर देंगे, +100, ठीक है। अब हमने आना एडवांस पर, करेक्टर्स दैट्स फाइन, ठीक है। एंड देन ऐड यहाँ पे रैंप अप कर देंगे और जो हमारा रैंडम है ना इसको ऑन कर देंगे। इसको हमने ऑन कर दिया है, ठीक है। एंड देन इसको 30 अगेन वही सेम और इसको 50 कर देंगे। तो यू कैन सी कि हमारा बोर्न टेक्स्ट भी एनिमेट हो गया है। विड्थ, आई एम सॉरी व्हाई आई एम कॉलिंग दिस विड्थ, आई डोंट नो, बट विद जो हमारा टेक्स्ट है इसको हमने सिंपली ओपेसिटी के साथ एनिमेट करना है। हमने कुछ नहीं करना, सिंपली टी प्रेस करना है, ओपेसिटी एक की फ्रेम यहाँ लगाना है, एक आगे जाके लगाना है फाइनल वाला, और अब पीछे वाले की फ्रेम को हमने 0 कर देना है इसकी ओपेसिटी को। तो ये सिंपली एनिमेट होकर ओपेसिटी 100 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा रहता है ये पोटेंशियल वाला, ठीक है। अब पोटेंशियल वाला हम पोटेंशियल के साथ ना सिर्फ पोटेंशियल वो हो रहा है, इसके साथ ये हमारी जो है ना शेप भी एनिमेट हो रही है, राइट। ये देखिए ना, ये नीचे से ऊपर आ रहा है और इवन आई थिंक ब्लर भी है। तो चलिए फिर ट्राई करते हैं इसको। ये पोटेंशियल है, ये इसकी शेप है। हमने चूंकि इसको पेरेंट कर दिया था इसके साथ, तो हमने इसको कुछ नहीं करना टेक्स्ट को, बल्कि हमने शेप के साथ जो भी गेम करनी है वही करनी है। और सबसे पहले हम पी पे एक की फ्रेम लगाएंगे बिकॉज ये नीचे से ऊपर आ रहा होता है। हमने यही चीज़ हमने वो वहाँ पे देखी है, ठीक है। और यहाँ पे एक फाइनल वाला की फ्रेम यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं इसको अब नीचे ले आता हूँ, नाउ यू कैन सी नीचे से ऊपर तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारी ओपेसिटी 0 भी होनी है एंड देन अगले की फ्रेम पर ओपेसिटी 100 हो जाएगी। तो पिछले की फ्रेम पर ओपेसिटी, यहाँ पर ओपेसिटी 0 होगी, ठीक। अब देखें, अब यहाँ पे हमने पेरेंट तो किया हुआ है। ऑलमोस्ट हर प्रॉपर्टी वर्क करती है पेरेंट के साथ, बट
सिर्फ ओपेसिटी के अलावा। अब यहाँ पे देखें टेक्स्ट की पोजीशन चेंज हो रही है शेप के साथ, बट ओपेसिटी चेंज नहीं हो रही, वो हमने अलग से यहाँ पे इस पे लगानी है। एक की फ्रेम यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब स्टार्ट में हम इसको 0 कर देंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखें ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब हम इस पे ब्लर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आए इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स वाले टैब में, यहाँ पे फास्ट बॉक्स ब्लर होगा, फास्ट लिखें एंड देन यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें दोनों पर। अब यहाँ पे की फ्रेम लगाएं, शेप पे भी की फ्रेम लगाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट पर भी की फ्रेम लगाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट की फ्रेम कहाँ आएगा, जहाँ पे बाकी सारे की फ्रेम्स हैं। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, यू प्रेस करेंगे तो सारे जो की फ्रेम्स आपके लगे हुए हैं ना वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे एक और की फ्रेम लगेगा सेम इसी शेप पर, यहाँ पे यू प्रेस करें एंड यहाँ पे एक और की फ्रेम लगेगा इसका ब्लर का। दोनों पे मैंने अलग अलग इफेक्ट लगाया, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट में हमारा ब्लर ज़्यादा होगा, ऑलमोस्ट 41 कर दूंगा और इसको भी मैं 41 कर दूंगा। नाउ लेट्स सी हाउ इट लुक्स। यस, इट लुक्स रियली रियली गुड एंड सिमिलर टू द एग्जाम्पल वीडियो। चला के दिखाता हूँ। परफेक्ट। अब हमने जो इसकी पोजीशन है इसको ईजी कर देना है, F9 प्रेस करके एंड देन यहाँ से ग्राफ में आएंगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसके हैंडल को लेफ्ट पे ड्रैग कर देंगे, तो ये मज़ीद हमारे पास एक स्मूथ एनिमेशन बन जाएगी। तो यू कैन सी अब काफ़ी स्मूथ हो गया है। अब मैंने एक चीज़ देखनी है यहाँ पे कि ये जो बॉक्स है ऑलरेडी ये इसी तरह रहता है, ये भी एनिमेट होता है यहाँ पर। तो इसको पीछे करते हैं थोड़ा सा। ओके, सो ये एनिमेट हो रहा है, ठीक है। ये देखें, तो हम भी इसको एनिमेट कर लेंगे। सिंपल तरीका है, इसको सिलेक्ट करें एंड देन यहाँ पे आप आएंगे इफेक्ट्स में, यहाँ पे ट्रिम लिखें और यहाँ पे ट्रिम पाथ सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो है ना ट्रिम पाथ, ये मेरा अपना बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखें ना, ये जैसे मैंने अप्लाई किया तो ये एनिमेशन अप्लाई हो गया। ये आपके पास नहीं होगा तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको मैनुअली इसको बनाने का तरीका सिखाता हूँ। यहाँ पे आए, लेयर को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एंड देन यहाँ से ऐड और यहाँ पे आते हैं, ये लिखा है ट्रिम पास। ये हो गया। इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, इसको मैंने ओपन किया यहाँ से एंड देन मैंने ऐड पे एक लगाया और एक यहाँ पे फाइनल ऐड, सॉरी एंड पर की फ्रेम लगाया स्टार्ट में एंड फाइनल में। अब स्टार्ट वाले पे आता हूँ और इसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। तो यू कैन सी हमारी लेयर अब जो है ना लाइन नज़र नहीं आ रही, बिकॉज ये ऐसा ऐसा इस तरह एनिमेट होकर स्क्रीन पर आएगी, राइट। तो गाइज ये हमारा फ्रेम भी मुकम्मल हो चुका है। अब जो काम रहता है वो है ट्रांजिशन ऐड करना इन दोनों सीन्स के दरमियान। अब मज़ीद सीन बनाना मैं आपको इस वीडियो में नहीं सिखा रहा, बिकॉज ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इस वजह से अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं फुल वीडियोस बनाया करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें, मुझे बताएं। एंड ऑल्सो अगर कि आपके पास एनिमेशन है, कोई भी एनिमेशन है जो आपकी इंस्पायरेशन है, आप मुझे बताएं। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको उसके लिए स्पेशल जो है ना आपके लिए ट्यूटोरियल बनाऊंगा उस वीडियो पर, और आपको मैं वो एनिमेशन सिखाऊंगा, चाहे वो सैस की हो, चाहे वो इस तरह की ट्रेंडिंग रील्स की हो, कुछ भी हो, मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगा। शर्त यह है कि आपने उसको अच्छे से समझना है और आपने सीखना है। इसका मकसद ये नहीं है कि वीडियो देखकर आपने बस देख ली और बस ख़त्म, नहीं, आपने मेरे साथ साथ काम करना है ताकि आप सीखें ये सारी चीज़ें और आप अप्लाई कर सकें, क्लाइंट्स लेकर उनके लिए काम कर सकें, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर कमेंट्स करना, जो भी चीज़ हो, जो कोई और वीडियो हो या इस वीडियो के बारे में, तो मुझे खुशी होगी आपके कमेंट्स देखकर। तो अब हमारा लास्ट रहता है ट्रांजिशन। फ्रेम्स रेडी हो चुके हैं, अब हमने ऐड करनी है ट्रांजिशन। तो उसके लिए बहुत ही क्लीन वे आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ न्यू कंपोजिशन लेनी है और यहाँ से आपने इसको फाइनल का नाम दे देना, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फाइनल वीडियो। तो फाइनल के अंदर हैं, अब हम इसी कंपोजिशन के अंदर हैं, फाइनल के अंदर। अब दोनों फ्रेम्स को आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पर,
इसको क्लोज कर दें एंड फर्स्ट वाला की फ्रेम है एंड ये सेकंड वाला की फ्रेम। मैं इसको टाइमलाइन को छोटा कर दूंगा दैट। अब जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो फ्रेम 1, तो हमारा ये फ्रेम 2 है, इसको यहाँ पे रख दें, आप ड्रैग कर दें और शिफ्ट प्रेस करके इसको बिल्कुल इसके साथ एडजस्ट कर दें, विजिबल नाउ स्क्रीन पर राइट नाउ। अब यहाँ से राइट क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें एंड देन यहाँ से नल ऑब्जेक्ट ले लें। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके आप इनको पेरेंट कर दें, ठीक है, इसके साथ। अब यहाँ पे आप पी पे की फ्रेम लगाएं और थोड़ा सा आगे यहाँ पे एक और की फ्रेम लगाएं और इसकी पोजीशन को अब ऐसे राइट कर दें। अब यहाँ पे देखें गैप आ रहा है बीच में, तो फील हो रहा है कि 2 डिफरेंट फ्रेम्स हैं, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहीं से। फ्रेम नंबर 2 को सिलेक्ट करें एंड देन एरो की प्रेस करें राइट वाली कीबोर्ड पर एंड इसको बिल्कुल इसके साथ टच कर दें ताकि फील ना हो कि 2 डिफरेंट फ्रेम्स हैं। अब ये देखें सेम फ्रेम फील हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसकी पोजीशन को बिल्कुल यहाँ पे मेक श्योर करना है कि स्क्रीन के ऊपर फिट कर देना है, एजेस पर गैप ना रहे, लाइक दैट, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें एंड F9 प्रेस करें एंड एडिटर में आए यहाँ पर और इनको सिलेक्ट करके ये जो हैंडल है, अब यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट पे ड्रैग कर दें। तो ये जी हमारी एनिमेशन तैयार हो चुकी है। मैं इसको एक दो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपको ये फ्रेम जो है ना स्वाइप होता हुआ जो ट्रांजिशन है तेज़ लग रही है, तो आप ऐसा करें, इसको थोड़ा सा मज़ीद इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दें, तो ये स्पीड इसकी स्लो हो जाएगी। चेक करते हैं दोबारा। यस, इट लुक्स गुड नाउ, परफेक्ट। तो ये है हमारी आज की एनिमेशन। तो इस तरह हमने एक रील को कॉपी नहीं किया, बल्कि इसको ब्रेक डाउन करके हमने समझने की कोशिश की कि एसेट्स, फ्रेम डिज़ाइन, मोशन डिज़ाइन और टेक्स्ट एनिमेशन किस तरह करते हैं। अगर आप इस तरह के मजीद मोशन ग्राफिक्स रील्स और ट्रेंडिंग रील्स आफ्टर इफेक्ट्स में बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बिकॉज इस तरह की मैं पूरी एक सीरीज़ लाऊंगा जिसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कोशिश करूंगा एक बिगिनर लेवल से आपको सिखाने की। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और थोड़ा बहुत आपको इसकी बेसिक्स मालूम है, तो आप इस सीरीज को देखकर काफ़ी स्किल को इन्हेंस करेंगे और आई एम ऑल्सो प्रीटी श्योर कि आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी मिलेंगे जब आप इसका पोर्टफोलियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो किस तरह बनाना है और सारा कुछ वो भी मैं आपको अगली वीडियोस में सारा कुछ सिखाऊंगा। और ये भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हैं तो क्लाइंट्स खुद आपके पास चलकर आपको काम देने के लिए आपको अप्रोच करेंगे। तो देखते रहिए सीरीज़ और प्लीज़ मेक श्योर करना इसकी प्रैक्टिस साथ करनी है, आपने सिर्फ देखनी नहीं है, तभी आपकी ग्रिप अच्छी होगी और आप इस काबिल होंगे कि आप ट्रेंडिंग रील्स खुद से बना सकें, खुद से डिज़ाइन कर सकें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।